डिस्कस करते हैं ना सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के टॉपिक को, ठीक है। ओके, सो बेसिकली लास्ट टाइम हमने पढ़ा था SDLC, अगर आपको याद हो। हाँ जी, SDLC का टॉपिक पढ़ा था ना। तो SDLC क्या चीज़ थी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था, जिसमें हमने क्या करना था कि बेसिकली सॉफ्टवेयर किन स्टेप्स से, किन फेजेस से होके गुजरता है अपनी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। वो एक उस प्रोसेस को SDLC कहते हैं। और उसके हमने 4 फंडामेंटल स्टेप्स पढ़े थे: प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 4 फंडामेंटल स्टेप्स थे। फिर हमने इसमें वेरिएशन भी देखी थी कि ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम तो नहीं मीन्स ज़्यादा हो सकते हैं। किसी जगह पे SDLC 6 स्टेप्स से भी हो सकता है, किसी जगह 8 स्टेप से भी हो सकता है। ये किसकी प्रेजेंटेशन होगी? क्या नाम है इसका? अली? आप जो है ना बाकी सबके राइट्स जो है ना ख़त्म कर दें, सिर्फ बस ये इनको लिसनिंग के राइट्स हों। और अगर कोई क्यूरी हो ना तो उस वक्त आप अनम्यूट कर देंगे हम। तो ये अभी किसी की स्लाइड शो हो रही है ना। ओके, सो ये हमने लास्ट टाइम SDLC देखा था। SDLC अब से नेक्स्ट हम इसको लेके चलते हैं। सो इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ठीक है। SPM इसको कहें। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या चीज़ होती है, इसको आज डिस्कस करते हैं। ये आपने वैसे खुद गो थ्रू तो नहीं किया होगा ना? हाँ, ये अपलोड अभी हुआ है, चलो ठीक है। ओके, सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल देखें क्या चीज़ है। इसके टाइटल पे ही आप गौर करें, नाम पे ही आप गौर करें, तो ये 3 टर्म्स हैं: सॉफ्टवेयर, प्रोसेस और मॉडल। तो इसको अगर हम स्प्लिट करें तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक ग्रुप बनाए और मॉडल अलग, तो क्या हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस का जो मॉडल होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस अलग हम देखते हैं और मॉडल अलग। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मीन्स कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसका क्या मॉडल है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू हो सकती है, मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू वो हो सकती है। तो उसके डिफरेंट मॉडल्स बनेंगे, वो मॉडल्स कहलाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। हमारे पास जो डिफरेंट SDLC मेथोडोलॉजी है या डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स हैं, उनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है या पड़ी है कि अर्ली डेज़ ऑफ कंप्यूटिंग में हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोई फार्मल या वेल प्लान्ड लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ना ही इसकी ज़रूरत महसूस की गई, ठीक। अगर आपको याद हो तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन और क्वांटिफाइबल अप्रोच है। सो ये पहले दिन से नहीं थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ये प्रैक्टिस पहले से फॉलो नहीं की जाती थी। सो पहले क्या अप्रोच थी, जिसको हम कहते हैं कि बिल्ड, कोड और फिक्स वाली अप्रोच थी कि प्रोग्रामर्स टेंड टू मूव डायरेक्टली फ्रॉम ए वेरी सिंपल प्लानिंग फेज, थोड़ी हल्की फुल्की प्लानिंग करता और डायरेक्ट
इम्प्लीमेंटेशन या कंस्ट्रक्शन स्टेप पे ज़्यादा. सो in other words, they move directly from a very fuzzy, not well thought out system request into writing कोड. डायरेक्ट बड़ी हरी में होना किसी चीज़ का हो, कि बिल्कुल बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स ले लेना और डायरेक्ट कोड पे चले जाना, ये अप्रोच शुरू में होती थी. सो फिर आफ्टर सम टाइम्स ये रियलाइज़ किया गया कि नहीं, इस तरह तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सही नहीं हो सकती. सॉफ्टवेयर डेवलप तो हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही इशू नहीं होता, वी नीड टू बिल्ड ए क्वालिटी सॉफ्टवेयर. सो फिर ये ज़रूरत महसूस की गई कि इस तरह बाकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जिस तरह एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की जाती है, इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हमारे पास कोई ऐसी फार्मल अप्रोच, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए, और इसी से हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केम इनटू बी. नाउ जब ये रियलाइज़ कर लिया गया कि ओके एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए, तो फिर हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ आना शुरू हो गई. ठीक है, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और वो सारी एक दूसरी की रिफाइनमेंट थी. एक मेथोडोलॉजी फॉलो की गई, तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स फिर टाइम के साथ निकले. फिर एक दूसरी मेथोडोलॉजी आई, दूसरा प्रोसेस मॉडल आया, उसको भी एग्जीक्यूट किया गया. तो आफ्टर सम टाइम्स उसके भी हमारे पास कुछ प्रोज कॉन्स सामने आ गए, और इस तरह फिर इनमें वेरिएशन आ गई. तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस मॉडल केम इनटू बी. और वो जो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स थे, उनमें बेसिकली कुछ फंडामेंटल डिफरेंस था. वो क्या कि उनमें जो सीक्वेंस ऑफ SDLC फेजेस है, कि SDLC के जो हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं, उनके या तो सीक्वेंस कोई आगे पीछे होना, और या किसी एक फेज़ में द टाइम और एफर्ट जो चाहिए था उसका डिफरेंस था. मीन्स एक प्रोसेस मॉडल में SDLC के जो फेजेस हैं उनका सीक्वेंस एक तरह से होना, दूसरे प्रोसेस मॉडल में उनका सीक्वेंस दूसरी तरह से होना, और इसी तरह जो उनके लिए टाइम और एफर्ट चाहिए था उसमें भी हमारे पास क्या है, वो जो टाइम और एफर्ट उसमें वेरिएशन होती है. किसी एक जगह पे फॉर एग्जांपल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा होगा, किसी दूसरी जगह पे कोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लग रहा होगा. इस तरह इस अमाउंट का डिफरेंस था. इस बेस पे फिर ये जो हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स थे, या हम इसको सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज भी कहते हैं, उनकी हमारे पास 3 कैटेगरीज आई. हमने उनको कैटेगराइज किया डिफरेंट प्रोसेस मॉडल को, जो वक्त के साथ साथ केम इनटू बीइंग. सो उनकी हमने 3 कैटेगरीज बनाई. वन इज़ स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन, एक कैटेगरी स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन कहलाती थी. दूसरी हमारे पास रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ कहलाती हैं, और तीसरी हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजी. सो आज हम इसको देखते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन को. तो स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी में क्या होता है, वो प्रोसेस मॉडल जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं, वो उनकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल की, वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल या वाटरफॉल डेवलपमेंट और पैरेलल डेवलपमेंट. ये दो जो प्रोसेस मॉडल्स हैं ये बिलोंग करते हैं स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी में. So these methodology became dominant in 1980s, replacing the previous ad hoc and undisciplined approaches. So जैसा कि हमने भी बात की कि स्टार्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप नहीं हो रही थी, और जब ये रियलाइज़ किया गया कि अच्छा इस तरह तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम कभी भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे. तो फिर जो मेथोडोलॉजीज़ डेवलप हुई, वो सिस्टमेटिक अप्रोच जो डेवलप हुआ, वो ये इन वाटरफॉल मेथोडोलॉजी की सूरत में वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल और फिर पैरेलल डेवलपमेंट के मॉडल में आया. और इन 80s में ये मेथोडोलॉजीज़ बहुत डोमिनेंट फॉर्म में थी, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ था, और उन्होंने रिप्लेस किया जो मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड अनडिसिप्लिन्ड अप्रोचेस थी या इराक अप्रोचेस थी जो अर्ली डेवलपमेंट में थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उनको रिप्लेस किया. सो स्ट्रक्चर डिज़ाइन मेथोडोलॉजी क्या करता है, ये अडॉप्ट करता है फॉर्मल
step-by-step approach to the SDLC that moves logically from one phase to the next phase। हाँ जी, इसने ये आइडिया दिया कि हमें स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना होगा। मीन्स के पहले कोई प्लानिंग करनी होगी, फिर एनालिसिस करनी होगी, डिज़ाइन करना होगा, कोड एंड देन टेस्ट और फिर मेंटेनेंस। इस तरह हमारे पास कुछ फेजेस डिफाइन किए गए और ये डिसाइड किया गया कि अच्छा अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरह एक फॉर्मल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पे होगी और हमने एक फेज़ के बाद दूसरे फेज़ पे जाना होगा। इसमें Numeris process center and data center methodology follow the basic approach of two structured design methodology categories outline next। आगे हमारे पास इनकी आउटलाइंस आ रही हैं। तो इन्होंने कुछ प्रोसेस सेंटर और कहीं पे डेटा सेंटर अप्रोच फॉलो की। तो ये हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रोसेस सेंटर और डेटा सेंट्रिक अप्रोच क्या है। प्रोसेस सेंट्रिक मीन्स के जब हम डेवलपमेंट करें या जो भी हमारी अप्रोच हो वो ओरिएंटेड हो टुवर्ड्स प्रोसेस की, उसमें हम प्रोसेस के बारे में सोचें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस हैं उनके बारे में सोचें। और डेटा ओरिएंटेड में हम जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उस पर हम फोकस करें डेटा पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कामसेट की एग्ज़ाम्पल आप ले लें, तो कामसेट में अगर हम ये दो अप्रोचेस को देखें कि कैसे हम प्रोसेस सेंट्रिक अप्रोच अप्लाई करेंगे और कैसे हम डेटा सेंट्रिक अप्रोच अप्लाई करेंगे, तो देखें प्रोसेस सेंट्रिक की बात जब हम करेंगे फॉर एग्जाम्पल कामसेट के सिस्टम में, तो वो क्या होगा। अब आप कामसेट में आते हैं तो क्या क्या प्रोसेस करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होगा। फिर आप क्या करते हैं, आप फीस सबमिट करते हैं, ये एक प्रोसेस है। आप बुक इशू करते हैं, आप लेक्चर यहाँ पे लेक्चर कंडक्ट होते हैं, आप लेक्चर अटेंड करते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये अब हम किस कंटेक्स्ट में प्रोसेस सेंटर के किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस क्या क्या हैं, ठीक। और अगर हम डेटा सेंटर की अप्रोच करें काम सेट के लिए तो वो क्या है, वो क्या होगा। अरे आपको आवाज़ आ रही है ना? हेलो।